अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान और मैं हूँ हुमा दुरानी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन से हमारी इबादत और मनाजात को कबूल और मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। डिटेल्स होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। बहिरा अरब में समंदरी तूफान हाइपर जॉय की पेशकदमी तेज हो गई। महकमा मौसमियात ने तूफान हाइपर जॉय के हवाले से 11वां अलर्ट जारी कर दिया। मशरिकी वस्ता बहिरा अरब में इंतहाई शदीद समंदरी तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। इंतहाई शदीद नौयत में बदलने वाले तूफान का रुख गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान मुसलसल शमाल की जानिब रहा है। शाहिद इजाज़ इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। शाहिद बताइएगा। बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से 11वां अलर्ट जारी कर दिया गया है। मशरिकी वस्ती और बहरिया अरब में जो इंतहाई शदीद समंदरी तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बाद जो इंतहाई शदीद नौयत में जो है बदलने वाले तूफान का रुख जो है गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान मुसलसल शुमाल की जानिब रहा, जिसमें तूफान इस वक्त जो है कराची के जुनूब में 760 किलोमीटर फासले पर मौजूद है। तूफान का ठट्टा से फासला 740, जबकि ओमाड़ा से फासला जो है 840 किलोमीटर है, जिसमें तूफान के मरकज और गिर्द 150 से 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल भी रही हैं, जिसमें लहरों की इंतहाई बुलंदी इंतहाई गैर मामूली तौर पर जो 40 फीट तक रिकॉर्ड हो रही हैं, जिसमें साजगार मौलियात और हालात और 30 से 32 डिग्री दर्जा हरारत जो है ऊपरी सतह की जो है हवाएं तूफान की शिद्दत को बरकरार रख सकती हैं, जिसमें बाद जो तूफान का शुमारी। बहुत शुक्रिया शाहिद इजाज़, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि हुकूमत सिंध साहली इलाकों में मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखे हुए है। माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। साहिली इलाकों के अजला की इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। वज़ीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजमीन को हिदायत की है कि वो अपने अजला से बाहर ना जाएं। तूफान के पेश नज़र कराची में साहिल समंदर पर पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई, जबकि गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है और साहिल समंदर पर ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सच न्यूज़ किरण फातिमा से। किरण, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए कराची का मौसम जो है वो दिन ब दिन गर्म और मरतूब होता जा रहा है और इस वक्त भी अगर मैं आपको दर्जा हरारत बताऊं तो दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दिन में जो है वो 35 से 37 डिग्री जाने तक का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जैसे जैसे कराची में साइक्लोन करीब है वैसे वैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और मज़ीद इजाफा भी जो है वो इसमें देखने में आएगा। तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर तमाम तर लोग जो हैं वो एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि मौसम जो है वो दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। तो यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, अपनी फैमिलीज़ के हमरा जो हैं वो लोग आए हुए हैं। कुछ जो है वो ऊँटों की सवारी कर रहे हैं, कुछ घोड़े की सवारी कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि साइक्लोन का चूँकि कराची में खदशा है और यहाँ पर 144 भी नाफिज है, लेकिन इसके बावजूद फैमिलीज़ यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर एंजॉय कर रही हैं। जब मैंने इनके तासुरात जाने तो उनका ये रद्द अमल था कि गर्मी जो कि बहुत ज़्यादा है और हर आने वाले दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तो बहुत शुक्रिया किरण फातिमा। बुलेटिन में मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद करेंगे बात कुछ सियासी खबरों के हवाले से। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करते हुए लफ्ज़ों के तीर बरसा दिए। उनका कहना था कि ये शख्स जलसे में अमरीका पर इल्ज़ाम लगाता, फिर माफ़ी मांग कर अमरीका में लॉबी कंपनियां बनाता है। 9 मई को फौजी तनसीबात शोहदा की यादगारों पर हमला भी इसलिए कराया गया था क्योंकि वो मान नहीं रहे। सियासी अबू अल का दिमाग हिटलर का जबकि जिस्म गिरगिट का है, जो हालात के साथ साथ रंग ही नहीं आंखें और बयान भी बदलता रहता है। मरियम औरंगज़ेब का अपने ट्वीट में मजीद कहना था कि उसके दिमाग में ना आइन की गुंजाइश है, ना कानून की, ना इंसानियत और ना ही अखलाकियात की। इसमें सिर्फ तकब्बुर, अना, जिद और मक्कारी भरी है। सियासतदानों से बात सियासतदान और जमहूरी शख्स करता है, असल में तलाश कांधे और बैसाखी के सहारे की है। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिला हाउस लाहौर का दौरा। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और अफवाज पाकिस्तान हमारी सलामती और बका के ज़ामिन है। वफ्द के शुरका ने 9 मई के शरपसंद वाक़यात की भरपूर मजम्मत की और कहा जो कुछ हुआ इसने हम सब की सर शर्मिंदगी से झुका दिए हैं। पाकिस्तान के नौजवान रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है।
बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। मुल्क भर में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बजट में मजीद टैक्सेस लगाने से महंगाई में इजाफे का अंदेशा है, जबकि वजीर खजाना कहते हैं टैक्सेस बढ़ाने से महंगाई में इजाफा नहीं होगा। दूसरी तरफ शहरी अशाए खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों से शदीद परेशान दिखाई देते हैं। देखिए शराज खान की रिपोर्ट। मुल्क भर में महंगाई नित नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। महंगाई के सतह शहरियों की नए बजट से लगाई उम्मीद भी दम तोड़ने लगी। शहरी कहते हैं हुकूमत की जानिब से लगाए गए सस्ते बाजारों में भी चीजें गैर मेयारी और महंगी मिल रही हैं। हुक्मरानों को सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने की लगी हुई है। क्या करते हैं, अभी गुजारा तो करना पड़ता है। अभी सभी शब्जी ले लेते हैं, इधर ड्यूटी के लिए, सरकारी ड्यूटी के लिए, तो वो गुजारा करना पड़ता है ना। थोड़ा खाते हैं, अगर हम ज़्यादा खाते तो 2 रोटी खाते तो एक ही खाएंगे। तब सी बात है, महंगाई है और इस दौर में फिर खर्चे वगैरह जो पूरे नहीं होते हैं। बात ये कुछ हमने कंट्रोल किया हुआ है, कुछ बस ये है कि 1-2 टाइम का खाना जो है हम वो इस तरीके से खाते हैं, 3 टाइम का खाना, कि बस इतना हो जाए कि उस पर गुजारा होता है। गुज़िश्ता हफ्ते कुछ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मामूली कमी वाक़या हुई, जबकि सरकारी आटा अभी तक नापैद है। दालें, चीनी, बीफ और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा देखने में आया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम है। दुकानदार भी अपनी मनमानियों पर उतर आए हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी नाम की कोई चीज भी नजर नहीं आती। आगे भी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये तो हलवा है, ये हमें सिर्फ जलवा दिखा रहे हैं, हलवे प्लेट में रख के, कुछ भी नहीं है। ये तो आपको पता है, ये मार्केट के हिसाब से टमाटर कभी 500 रुपये किलो पे चला जाता है, कभी 500 रुपये धड़ी के ऊपर चला जाता है। ये तो एक अलग मसला है। बकाया जो दालचीनी है वो तो आपको पता है कि गवर्नमेंट के सतह के ऊपर होती हैं, तो वो तो लाजमी बात है, वो तो हमारी पहुंच से भी तकरीबन दूर हो गई हैं। दालें, सब्जियाँ वो भी हम गोश्त की तरह खरीदते हैं। जैसे हम कोई गोश्त खरीदने जाते हैं तो हमें जब दाल लेने लगते हैं तो हम समझते हैं कि हम कहीं गोश्त ले रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा महंगाई है। यहाँ पर मैं आई थी सब्ज़ी और फल ख़रीदने, कहने का तो सस्ती मार्केट है, बजट भी आ गया है, ऐलानात भी हो गए कि सबको हम रिलीफ देंगे। कहाँ है आवाम को रिलीफ आप लोगों ने दिया है? टमाटर देखें, प्याज देखें, आलू देखें, ये तो चलें ज़िले इंतज़ामिया की मार्केट है, लेकिन बाहर जाकर हाल देखें तो इतनी महंगाई है, ना बंदा आटा ख़रीद सकता है, ना दालें ले सकता है, ना बंदा कुछ खा सकता है। कहाँ जाएं? गुज़िश्ता हफ्ते आटा, घी, प्याज, लहसुन, टमाटर, सरसों का तेल और सब्जियों की कीमतों में मामूली कमी हुई, जबकि दीगर अशिया की कीमतों में हस्बे मामूल इजाफा देखा गया। शहरियों का कहना है कि जिन चीजों का सीजन है उनकी कीमतें कम हुई है। हुकूमत से अपील है कि तमाम बुनियादी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाई जाए। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ शराज खान, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। रुक करेंगे पेशावर का और आपको बताएं पेशावर में महंगाई बेकाबू हो गई। अशिया खुरनोश समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पेशावर के शहरी में महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान भी दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। अदनान, क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, देखें मुल्क में महंगाई की लहर में बदस्तूर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अशिया खुर्दनोश समेत जो सब्जियों की कीमतें हैं उसमें रोज़ ब रोज़ इजाफा देखने को आ रहा है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है सब्जियां, उनकी कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। टमाटर की बात करें तो टमाटर भी आज मार्केट में 50 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर प्याज की बात करें तो प्याज भी तकरीबन 70 से 80 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर की सब्ज़ी मंडी में। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं और क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, इस तरह है कि अभी आप देख ले, मतलब ईद को चंद ही दिन बाकी है और सब्ज़ी आप देख ले बिल्कुल आसमान से बातें कर रही हैं। टमाटर देख ले रोज़ बरोज़ महंगे हो रहे। हालांकि इस तरह था कि सब्ज़ी जो है थी वो उसकी कीमतें काफ़ी हद तक कम हो गई थी। अब टमाटर जो है ना वो भी मतलब वो बढ़ रही है, उसकी कीमत भी बढ़ रही। प्याज इस तरह प्याज है, प्याज की कीमत भी बढ़ रही क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी जो हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, मगर आज भी मंडी में किसी किस्म की कोई भी रिलीफ जो है वो गरीब आवाम को नहीं दी जा रही है। तो फल भी गरीब आवाम की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। मुल्क में महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करती है कि आवाम को बहुत रिलीफ दे। शुक्रिया अदनान शाहिद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर लाहौर के सब्जी फरोशों ने ईद करीब आते ही कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है। प्राइस लिस्ट के मुताबिक सब्जियां ना देने के लिए आधा दिन गुजर जाने तक प्राइस लिस्ट आवेजा ही नहीं की जाती है। नबील नकवी इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। नबील, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा करीब जैसे जैसे आ रही है, लाहौर में सब्जियों की कीमतें वैसे वैसे बढ़ती हुई जो है महसूस हो रही हैं।
अगर सरकारी रेट लिस्ट देखी जाए तो उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि कीमतें अपनी जगह पर फिक्स हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इस वक्त ये है कि इस वक्त तमाम दुकानदार, ख़ास तौर पे जो ओपन मार्केट में दुकानदार जो बैठे हुए हैं, वो इस वक्त मनमानी करते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनकी जानिब से भी बकरा ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई जा रही थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ख़ास तौर पर अगर इतवार के रोज़ लगने वाले इतवार बाज़ारों की बात की जाए तो वहाँ पे हम लोगों को सूरत हाल जो है वो कुछ बेहतर नज़र आ रही होती है। वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया के कुछ एजेंट्स मौजूद होते हैं जो रेट लिस्ट पर अमल दरामद करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ओपन मार्केट पूरे लाहौर की सूरत हाल यह है कि दोपहर 12-1 बजे तक दुकानदारों की कोशिश ही होती है जो सरकारी रेट लिस्ट निकले वो ना रखी जाए और अपने मनमाने दाम वो लोगों से वसूल करते रहें। दूसरी जानिब लाहौर में जो मॉडल्स बाज़ार लगे हुए हैं उन लोगों का दावा यह है कि वो सरकारी रेट से 10 से 15 रुपये कम वसूल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो सामान की क्वालिटी है, अगर सब्ज़ी की क्वालिटी की बात की जाए तो वो ऐसा लगता है कि जो ख़वातीन हैं वो उस क्वालिटी को जो इग्नोर करती हुई नज़र आती हैं। बड़ी बड़ी प्याज होती है, जो ख़राब टमाटर होते हैं, आलू की सूरत हाल भी कुछ ऐसी होती है। तो इस तमाम चीज़ों का जो फ़ायदा है वो ओपन मार्केट में सब्जी। बहुत शुक्रिया नबील नकवी। हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया गया, लेकिन ताजिरों पर लगने वाले इजाफी टैक्सेस को खानेवाल के ताजर रहनुमाओं ने ज़ालिमाना इक़दाम करार दे दिया है। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ राना ताहिर। बताएगा क्या कहना है मकामी ताजिरों का? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया। बजट जो है वो कहा यह जा रहा है कि अवाम दोस्त बजट है और बहुत सारे फैसिलिटेट किया गया है महकमा ज़राअत को। ज़राअत से रिलेटेड जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें फैसिलिटेट किया गया। इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं। ताहम ताजरों को इस बजट के हवाले से क्या उम्मीदें थी और वो पूरी हो सकी नहीं, इनसे इसी वाले से बात करेंगे। आप बताएं, ये जो बजट आया, अनाउंस हो चुका, ताजरों क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कोई रिलीफ मिला? क्या कहें? सर, अनफॉर्चुनेटली रिलीफ तो हमारे मुल्क में कभी भी किसी बजट के अंदर नहीं दिया गया, और स्पेशली जो SMEs हमारे मुल्क में हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उन पे तो हमेशा वो पहले से टैक्स नेट के अंदर हैं, लेकिन उनको मज़ीद उन पे टैक्स इंपोज कर दिया जाता है। जी, ताजर पहले ही परेशान थे, टैक्स के नीचे दबे हुए थे, अब मज़ीद जो है वो टैक्स लगाए गए हैं। 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए गए हैं। अंजुमन ताजरा के सदर राना उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी इसी वाले से बात करेंगे। आपसे आप बताएं, राना साहब, टैक्स लगाए गए, ताजर को रिलीफ मिलेगा, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान के ताजर सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने बात सुनी, हुकूमत का अपना दावा है कि ये बजट जो है वो आवाम दोस्त है, लेकिन ताजरों को भी खदशात लाहक हैं कि ताजर तबका तो पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्स अदा कर रहा है, अब ये जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। तो हम ताजरों का मुतालबा यही है कि जो इजाफी टैक्स लगाए गए हैं इन्हें वापस लिया जाए और अवाम दोस्त बजट जो पेश करने की बातें की गई थी, ऐसी बातें जो है वो कोई भी नज़र नहीं आ रही। सच न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।